लेट्स बिगिन विद दैट, एक तो तुम्हारे पास सॉलिड स्टेट का आपको अगर कोई भी, ये सारे तो इंटेक्स क्वेश्चन सारे हैं। इंटेक्स क्वेश्चन देखो या टेक्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो वहां से। व्हाट इट मीन बाय, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम से क्या मतलब होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है, बीसीसी क्या होता है, छोटा छोटा 1 मार्क्स का इसमें डिफिनेशन आता है। किसी को डाउट है इसमें? मुझे डाउट है। कोऑर्डिनेशन नंबर का नो मतलब होता सर। है, कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है, किसी भी सेंटर स्फीयर के सराउंडिंग में कितने स्फीयर, यानी तुम्हारे दोस्त कितने हैं, है ना, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली। कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली हम लोग पकड़ सकते हैं ऐसे। और इस चैप्टर का अगर हम ओवरऑल रिकैप देखते हैं ना, तो मैंने बोला अगर छोटा सा देखोगे तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मैं इसको दोबारा हटा रहा हूँ। गिन के अगर हम हार्डली 5 से 6 अच्छे से फार्मूले लिख देते हैं, होल चैप्टर इज गोइंग टू कंप्लीट। ओके, तो आपको मैं बोलूँगा कि सॉलिड, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करते हो ना, पूरे चैप्टर की एक समरी बना लो। ये चैप्टर तुम्हारा 5 मार्क्स में आएगा। इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्वेश्चन पे बेटा, दैट इज डिफाइन। मैं वही क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जैसे तुम्हारे पास डिफेक्ट सारे आते हैं, जैसे तुमसे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंकल डिफेक्ट पूछा जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। सबसे टॉप प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन को हम लोग पहले ले रहे हैं, उसके बाद लास्ट प्रायोरिटी में चलेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट, गॉट इट। नेक्स्ट, रेयर केस में कभी कभी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कभी कभी पूछा जाता है। और उसके बाद जाओगे तो इम्प्योरिटी। इन सारे डिफेक्ट में किसी को कोई डाउट है? फ्रैंकल डिफेक्ट को एक लाइन में खाली लिखना ना, क्या लिखोगे बोलो? फ्रैंकल डिफेक्ट को कोई एक लाइन में बोल सकता है? डिसलोकेशन डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, डिसलोकेशन डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। बस अगर इतना हमने लिख दिया तो हमारा ये डिफिनेशन पूरी, 1 नंबर की डिफिनेशन होगी, पूरी हो जाएगी। डिसलोकेशन डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, गॉट इट। डिसलोकेशन डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट होता कब है? माइंड बता सकते हो? व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट बेटा? व्हाट इज द मेन? Sir, when the anions move from their original position and cause a vacancy defect over there and towards the interstitial spaces, causing the interstitial defect is called Frankenstein defect. वेरी गुड। Frankel इस defect, sir. एनायन मत बोलना, केटायन बोलना। एनायन इज बिगर इन साइज, जनरली नेगेटिव आयन बड़े होते हैं, है ना। केटायन हमारे क्या होते हैं? छोटे होते हैं, व्हाट इट। तो जनरली जो मूवमेंट की बात आती है ना, जैसे आपने छोटा सा बॉल ले लिया, फिर यहाँ फुटबॉल ले लिया, फिर छोटा सा बॉल ले लिया बेटा, फिर फुटबॉल ले लिया, फिर छोटा सा बॉल ले लिया। अब ये जो स्मॉलर केटायन होता है, वो हमेशा उसकी टेंडेंसी होती है मूव करने की। तो स्मॉलर जो आयन होता है, दैट हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम इट्स ओन पोजीशन टू इंटरस्टिशियल साइट, और जहाँ से जाएगा वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा। वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो वैकेंसी क्रिएट होता है जहाँ से ये मूव करता है, और जहाँ जाता है वहाँ पे एक इंटरस्टिशियल, यहाँ से ये जा चुका है, यहाँ पे एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करता है। डिसलोकेट हो गया, अपनी पोजीशन बदल दी, ये निगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले जो होता है रेडियस ऑफ कैटायन, नेगेटिव आयन इज वेरी बिग देन द रेडियस ऑफ कैटायन। सेकंड का रीजन क्या होता है बेटा? लो कोऑर्डिनेशन नंबर। लो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब अगर क्लासरूम में स्पेस है ना, तभी तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है। ये छोटा सा एटम है, फिर ये बड़ा सा है, फिर छोटा सा, ये बड़ा सा, ऐसे होगा, लाइक दिस, बड़ा सा होगा, फिर छोटा होगा, फिर ऐसे बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, लाइक दिस। तो कहता है इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर यू विल गेट लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस। आपको यहाँ पे एम्प्टी स्पेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देयर इज मोर स्पेस, मोर स्पेस। मोर स्पेस क्यों रहता है? कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। कोऑर्डिनेशन कम नंबर कम होने का मतलब जो सेंट्रल एटम है
उसके सराउंडिंग में जो नंबर है, नंबर ऑफ आइटम, वो क्या है, कम है, लेस इन क्वांटिटी। कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो मैंने 4 मान लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ आइटम अराउंड द सेंट्रल आइटम जो उससे डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इसका कितना 4 है, गॉट इट। लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। और ये रीजन हमारे हिसाब से 2 हमारे लिए परफेक्ट है। 2 अगर आपको अच्छा आता है। इसमें क्या नहीं चेंज होता, नेम द डिफेक्ट जिसमें डेंसिटी नो चेंज होती, डेंसिटी चेंज नहीं होती। इसमें क्या होगा, डेंसिटी नो चेंज, गॉट इट। ऐसे पूछ लेता है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल ही रहता है, पहले जैसा ही। सर्किट इफेक्ट का कोई रीजन बता सकता है एनीवन? पायल कैन यू टेल सर्किट इफेक्ट का रीजन बेटा? सर्किट इफेक्ट हमें मालूम है, सर्किट इफेक्ट क्या होता है। सर्किट इफेक्ट क्या होता है, जो हमारे पास आयनिक सॉलिड होता है ना, A प्लस बी माइनस ए प्लस। मान लो कोई क्लासरूम है जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या कैसी है, इक्वल है, गॉट इट। एज मेनी बॉयज आर देयर दैट मेनी गर्ल्स आर देयर। लेकिन लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, एक ऐसा कोई पर्टिकुलर डे आता है जिसमें मान लो कि ये हमारे पास इसमें से एक जो बॉयज है, इसको एक टीसी मिल गई, ये अपना स्कूल छोड़ के चला गया। जब इसको टीसी मिल गई तो यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायनिक होल, कैटायनिक होल, गॉट इट। सिमिलर टू दिस, माइंड बोलो। सर फिर इसका रीजन हम यही देंगे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। और कोई, मंजू बताओ, डू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द रीजन? अभी तो मैंने ये बताया एस कि व्हाट इज द शॉर्टकट इफेक्ट, हम बोलेंगे वन इक्वल नंबर ऑफ, है ना, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन। ये बता सकती, माइंड बताओ डेफिनेशन, कैटायन एंड एनायन मिस देयर लैटिस साइड्स, गॉट इट। कैटायन एंड एनायन मिस्ड देयर लैटिस साइड, मिस देयर लैटिस साइड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट इफेक्ट। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब अगर शॉर्टकट इफेक्ट हो गया तो शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है, ये हमारे परमानेंट यहाँ पे मिस हो रहे हैं, परमानेंटली मूव कर जाता है बाहर की तरफ। जब ये जाएगा तो इसका मास भी जाएगा, सो मास इज गोइंग टू बी रिड्यूस, मास घट जाएगा। सॉलिड अगर है तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम तो सॉलिड का हमेशा क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ आयन घट गए क्योंकि आयन्स आर गोइंग टू मिस परमानेंटली, तो डेंसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिक्रीज, डेंसिटी इसमें घट जाती है। अब इसमें हम बात करेंगे रीजन की, व्हाट इज द बेसिकली कॉज। और अंकुरित बताएगी, अंकुरित है? So maybe due to the small difference in sizes of cations and anions. वेरी गुड, हाँ, सी हैज गिवन द करेक्ट रिप्लाई, वेरी गुड। हमें बताना रहता है कि इसमें जो रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन होता है इज वेरी नियर टू द रेडियस ऑफ नेगेटिव, बोथ आर सेम, यू नो। पहला तो ये रहता है, दूसरा क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, वेरी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहता है। ऐसे मान लो मेरा सेंट्रल एटम है, ये बहुत छोटा है, इसके सराउंडिंग में अगर हम ढेर सारे अगर मान लो पॉजिटिव आयन लाएँ, मान लो माइंड को बीच में बैठा दो और उसके चारों तरफ बहुत सारे बच्चों को बुलाओगे, चलो बैठो, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। मान लो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए कितना, मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, तो अभी तक 6 आया, 8 या 9 मान लो, कुछ भी मान लो, तो क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो जब ये पैकिंग होती रहती है तो फ्यू कैटायन क्या होता है, मिक्स देयर लैटिस साइड। जब अगर किसी ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो समटाइम व्हाट हैपेंस, कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेन से जाते ही नहीं, ट्रेन को तो वहीं पे छोड़ ही देते, कहते छोड़ो हम बाद में जाएंगे। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, यू नो, कि इक्वल नंबर ऑफ, पहले तो साइज में डिफरेंस सेम है, साइज में सिमिलरिटी होने से क्या होगा, स्पेस की अवेलेबिलिटी घट जाएगी। साइज अगर सिमिलर है तो व्हाट द प्रॉब्लम विल बी देयर, साइज की अगर हम सिमिलरिटी मान लेते हैं तो आप देख सकते हो इसमें इक्वल साइज है तो स्पेस की लिमिटेशन आ गई, स्पेस इज वेरी वेरी लेस। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल दोनों का ध्यान देना है। एग्जाम्पल अगर तुमसे मैं साटकी का पूछूँ तो क्या बोलोगे बेटा, एनीवन, साटकी डिफेक्ट एग्जाम्पल कौन बताएगा? माइंड कोई Sir, एक एग्जाम, NaCl. एल्कलाइन, हाँ, एल्कली मेटल सलाइड्स में बेसिकली NaCl, ठीक है।
KCl भी ठीक है। KCl sir. ऐसे कंपाउंड का नाम बताओ जो साटक्यू फ्रेंकल दोनों देता है। AGBR. Sir AGBR. Sir, हाँ, AGBR. AGBR दोनों देता है, ठीक है। तो ये इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डेंसिटी घट जाती है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसमें भी रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेमीकंडक्टर तो तुम लोग पढ़ रहे फिजिक्स में ना, एन टाइप पी टाइप, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बेसिकली उसमें था, सो तुम्हारा फिजिक्स में, आजकल तो केमिस्ट्री से हटा दिया है, पढ़ लिया ना, किसी को डाउट नहीं है उसमें? हेलो, इसमें एक क्वेश्चन, एक तो ये इधर वाला पार्ट से सारे कर लोगे। व्हाट इज द एफ सेंटर? एक लाइन में कोई बोलो फटाक से, एफ सेंटर बताएगी। पायल बताओ बेटा, एफ सेंटर क्या होता है? व्हाट इज द एफ The सेंटर? anion caused by the unpaired electron are called. They इलेक्ट्रॉन, impart. इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन, है ना, ऐसा बोलना है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक होल, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक होल, दैट इज नोन एज एफ सेंटर। देखो करना है Tamara. कि अब इसके एग्जांपल बोलो दो तीन। LiCl को अगर हम लिथियम के साथ हिट करते हैं, और या KCl. NaCl को, हाँ NaCl को Na के साथ गर्म कर सकते हैं, KCl को K के साथ गर्म करें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक नंबर में, ये अलग से पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन हीटेड, सारे को हीट करने चल रहा है, कौन सा कलर आएगा? NaCl से में येलो आता है ना, ये क्या आ गया मैजिक, येलो कलर। LiCl और वाले में कौन सा कलर आता है? Pink. वेरी गुड, पिंक कलर मैं लेता हूँ, पिंक कलर आ गया मेरा, पिंक। और KCl और K में Violet. लाइलैक या वायलेट ना, लाइलैक और वायलेट, गॉट इट। ये आसान है। ड्यू टू होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन, आप इसका पूरा सीक्वेंस क्या है अगर हम देखें तो हमें बोलना रहता है कि हम अगर मान लो NaCl को सोडियम के साथ गर्म करते हैं तो Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, लाइक दिस ना, अल्टरनेट में आता रहेगा Na प्लस, फिर Cl माइनस, Na प्लस, फिर Na प्लस, लाइक दिस। अब आपने इसको बेटा मान लो गर्म कर दिया, हीट कर दिया, हीट करोगे तो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ चांस कि मान लो ये जो एनायन है परमानेंटली यहाँ से सब कुछ चक्कर हो गया, गायब हो गया यहाँ से, वन ऑफ द यू दिस क्लोराइड आयन वेंट आउटसाइड परमानेंटली, तो ये चला गया मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे कौन सा होल क्रिएट होगा? एनायनिक होल, ठीक है ना। अब हम इसको अब इसको अगर मैंने सोडियम मेटल के साथ अगर गर्म किया होता, तो सोडियम मेटल को जब हीट करोगे तो क्या बना लेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, सॉरी ये कहाँ से आ गया, Na प्लस प्लस व्हाट विल बी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे जाके एनायनिक होल में क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, और Na प्लस तुम चाहो तो किसके साथ भेज दो, Cl माइनस के साथ, दोनों मिलकर दोस्त बन जाएगा NaCl। तो फाइनली व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू ट्रैप इन एनायनिक होल। अब जब इस पे मान लो ये लोअर एनर्जी लेवल, इवन एनर्जी लेवल, ये मान लो E2 एनर्जी लेवल है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, रेडिएशन आके इसके सरफेस पे गिरेगी, तो रेडिएशन आके गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी में, फाइनली देयर इज अ टेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे पूरी केमिस्ट्री में कलर का बेसिक रीजन तो क्या होता है, टेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हम लोग बोलते हैं। पी ब्लॉक में अगर ये क्वेश्चन आता है तब भी बोल देना टेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में भी तभी डी टेंशन, पी ब्लॉक में पी टेंशन। ऐसा डी सॉलिड स्टेट में तो इस टेंशन का एक नाम है, दैट इज नोन एज एफ सेंटर। इस सेंटर को क्या बोलते हैं, फार्बे-जेंटर सेंटर, है ना, फार्बे-जेंटर सेंटर। चलो कौन बताएगा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती है, एनीवन, कुछ डिफेक्ट? Interstitial. वेरी गुड, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आता है ये वाला, तुम लोगों को शायद याद होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट वाला,
जिसमें तुम्हें बोलता है ना कि NaCl के क्रिस्टल में हमने क्या किया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की डोपिंग कर दी, तो उसमें तुम्हें निकालना रहता है क्या, इसमें निकालना रहता है कैटायनिक होल कितने आए हैं। क्वेश्चन सबसे बन जाता है। इसमें कैसे कॉन्सेप्ट रहता है, हमें यहाँ देखना होगा स्ट्रोंशियम की वैलेंसी कितनी है, 2। स्ट्रोंशियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापराजी, है ना, ठीक है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट है, स्ट्रोंशियम यहाँ बैठा हुआ है, स्ट्रोंशियम की वैलेंसी किससे मैच करेगी, कैल्शियम से, व्हाट इट। तो स्ट्रोंशियम आया, उसकी वैलेंसी कितनी, +2, ये जाएगा Na+ के पास, Na+ से बोलेगा गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, इज इट, Na+ को भगाएगा, Na+ कितना भगाएगा ये, इट इज इक्वल टू द 2 ऑफ द Na+, व्हाट इट, ये दोनों को बोलेगा यहाँ से निकल लो, दोनों यहाँ से भाग गया, गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस होल। यहाँ से अगर ये दोनों चले गए, अब सोचो कि होल कितना क्रिएट होगा बेटा, होल तो क्रिएट होगा 2, अब मान लो होल 2 क्रिएट हो गया। तुम्हारे क्लास में सबसे दबंग कौन है, माइंड बताएगी, बोलो बेटा तुम्हारी क्लास में सबसे दबंग कौन था। सर इस क्लास में तो कोई भी नहीं लगता। हाँ तुम सबसे पावरफुल हो, पायल तुमसे नहीं ज़्यादा दबंग है, पायल, यस सर पायल। हाँ ना, पायल दबंग है। तो लगी थी। पायल को जब तक गुस्सा नहीं लगता तो अलग बात है, गुस्सा लग गया तो फिर देखती नहीं, भगा देगी तुम्हें। तो ये कहते यहाँ पे जैसे 2 होल है, एक में स्ट्रोंशियम जाके यहाँ बैठ जाएगा, ऑक्युपाई कर लिया। अब जहाँ ऑक्युपाई कर लिया वो तो होल ऑक्युपाइड हो गया, अभी होल ये बच गया, दिस इज अगेन द कैटायनिक होल, है ना। तो कितने कैटायनिक होल क्रिएट किए, कहता अगर 1 स्ट्रोंशियम डालेंगे तो एज अ होल अगर हम देखते हैं तो वी कैन सी हियर, हेलो, हाँ जी हाँ जी, हाँ सर, कैन आई कॉल यू बैक जस्ट लिटिल बिट इन द मीटिंग्स, हाँ डिफरेंट सर सर। चलो यहाँ तक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैंने बोला एक स्टूडेंट क्लास में इंटर करता है, 2 सीटें खाली है, किसी एक पे तो जाके बैठ जाता है बेटा, दूसरा तो पक्का खाली रह जाएगा। तो नंबर ऑफ कैटायनिक होल कितना क्रिएट हुआ हो, आपने आयन कितना ऐड किया, क्या रेशियो आएगा, 1/1 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। पायल बोलो फिर से मैं बताऊं, यस सर क्लियर। मैं भी दोबारा बताऊं कि समझ में आ गई बात। मैंने बोला कि क्योंकि डाइवैलेंट को अगर आपने बेटा मोनोवैलेंट में डाला तो ये 1 का सोडियम आयन भगा दिए जाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये क्या करेगा, एक सीट तक ऑक्युपाई कर लेता है। तो नंबर ऑफ होल कितने क्रिएट हुए, तो हमने अगर 1 डाला तो 1 क्रिएट करेगा, 2 डालेंगे तो 2 क्रिएट करेगा, रेशियो जो दिख रहा है। इस पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मान लो बेटा मैं अगर बोल दूँ कि मेरे पास एल्युमिनियम का ट्राई पॉजिटिव आयन है, तो इसको बताएगी अंकुरित, बता पाओगे ये, अल्युमिनियम का ट्राई पॉजिटिव आयन है बेटा, और मैंने इसको डाला है NaCl के क्रिस्टल में। NaCl में क्या होता है, Na+, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी, 3, तो 1 एल्युमिनियम इज इक्वल टू हाउ मेनी Na+ आयन, 3। अभी ये अंदर आएगा, ये दबंग है, इसको बोलेगा सारे लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, मालूम है सबको भगा देगा यहाँ से, सबको भगा के क्या करेगा, सबको भगा के वहाँ पे होल क्रिएट कर देगा, सबको भगा दिया, इसको भी भगा दिया, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 3। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ पे क्यों भगा दिया, 3 क्यों चला गया। तो मैंने बोला बैलेंसी को ध्यान से देखना बेटा, अगर मैंने बोला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैंने बोला कि अगर मैंने इसके ट्राई पॉजिटिव आया है, इसको मोनो पॉजिटिव में डालेंगे, 3 यहाँ पे भाग गए कि 3 1 3 +3, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास +3 है। अब बैठेगा तो एक ही जगह ना, मान लो अंकित कुंद्रा आता है क्लास में, है ना, थोड़ा ज़्यादा मोटा है, किसी को भगा दिया 3 को, बैठेगा तो किसी एक सीट पे ही जाके, यहाँ पे आके एल्युमिनियम बैठ गया, अब इसकी 2 सीट खाली है। अब आपने एल्युमिनियम इसमें 1 आइटम डाला था, 1 आइटम जब आपने बेटा डाला, 1 आइटम या आयन डाला, तो यहाँ होल कितना क्रिएट हुआ, 2 टाइम, 2 होल क्रिएट हुए, तो रेशियो कितना आ गया, 1/2। बात समझ में आ रही है,
एनसीईआरटी में तो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड का खाली न्यूमेरिकल है, गॉट इट। अगर इसको थोड़ा ट्विस्ट मार दिया तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर हम AlCl3 को NaCl में डाल दिए तो फिर कैटायनिक होल कितना क्रिएट होगा, तो हम यहाँ निकाल लेंगे कि सर इसका अगर 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, तो इसका अगर x है तो इसका कितना होगा बेटा, 2x हो जाएगा। मैं x बोलूँ कि मान लो 1 मोल, तो इसका तुम कितना डाटा दोगे, 2 मोल। नहीं समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें तो पूछो अभी। यहाँ तक क्लियर बेटा? माइंड क्लियर हुआ? बैलेंसी पे ध्यान देना। 3 वाले को अगर मैंने 1 में डाला तो 3 - 1 ऐसे मान लो 2 खाली होगा, गॉट इट। और 2 वाले को 1 में डालेंगे तो 2 - 1 1 वैकेंट रहेगा। 3 को अगर आपने 1 में डाला तो 3 - 1 यानी 2 खाली रहेगा, ये होल आ जाएगा। अगर 2 को 1 में डाला तो 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा। अगर मैं 2 को 2 में डालूँ तो लड्डू मिल जाएगा, 1 को 1 में डालो तो कुछ नहीं मिलेगा, गॉट इट। ये ध्यान से देखना है, बस इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखोगे, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे तुमसे मैं बोलूँ ये जो न्यूमेरिकल तुम्हारा एनसीईआरटी का स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड कितना परसेंट है, 10⁻³ मोल परसेंट है, गॉट इट। और तुमसे पूछता है कि कैलकुलेट द कैटायनिक होल कितना होगा, अगर उसने उसको किस में डाला है, NaCl में। सबने लगाया ही वाला न्यूमेरिकल, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है। हाँ, परसेंट का मतलब कितना हुआ, ये जो डाटा दिया है बेटा वो आउट ऑफ कितने पे दिया, 100 पे, गॉट इट। ये कितने पे दिया है, आउट ऑफ 100 पे दिया है। तो बोलेंगे अगर 100 हमारे पास है तो ये कितने मोल है, स्ट्रॉन्शियम के 10⁻³ मोल हो जाएगा, है ना। मोल परसेंटेज है, इसमें कोई डाउट। 100 यूनिट सेल्स की बात करें तो 10⁻³ तो एक में कितना होगा, 10⁻³ डिवाइड बाई 100 मोल। तो इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻³ इसको ऊपर भेज दो, क्या लिख सकते हो, 10⁻²। मोल को नंबर में चेंज करो तो अगर मोल में लिखना चाहो तो मोल लिख सकते हैं 10⁻⁵ मोल। और 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, माइंड बोलो। आंसर रिपीट करना। 1 मोल का डाटा कितना होता है, 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23 होता है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.022 × 10⁻18। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ लेना, है ना। रेस्ट नोट कर लिया सबने कि मैं आगे बताऊं इसमें, सबका डन हो गया। डन हो गया। डन हो गया बेटा। माइंड हो गया। एक तो एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड की एनालिसिस आती है, जैसे मैंने दिखाया था Ni 0.98 और ऑक्सीजन कितने हैं 1.00 मोल। ये वाला न्यूमेरिकल सबको आता है। इसमें बोलेगा कि निकिल का इसमें +2 भी आयन है, निकिल का इसमें +3 आयन भी है। एनीवन कैन टेल कि इसमें दोनों का परसेंटेज कितना आएगा बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन पूछेगा दोनों का। अंकुरित क्या करना होगा बोलो, कैन यू टेल दिस, एनी आइडिया? सर एक बार क्वेश्चन को रिपीट करना। इसने बोला कि निकिल ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड है। NiO इज अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड। नॉन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड का मतलब क्या होता है, ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए थोड़ा सा। जैसे मेरे पास क्लासरूम में मान लो बॉयज़ हैं 10, गर्ल्स भी कितनी बेटा 10, तो ये जो 10/10 का रेशियो क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक माना जाता है, गॉट इट।
मान लो कि Yes, sir. ऐसी सिचुएशन हो जाए कि बॉयज हमारे पास 10 ही रह गए और गर्ल्स की संख्या मान लीजिए 8 हो गई, तो ये जो रेशियो होगा ये नॉन स्टैकोमेट्रिक बोला जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ पहले जो आइडियल रेशियो था 1/1 का था। जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पहले 1/1 होना चाहिए था। आज अभी क्या बॉयज की काउंटिंग ज़्यादा है, गर्ल्स की काउंटिंग कम है, तो अभी जो रेशियो कैसा माना जाएगा, नॉन स्टैकोमेट्रिक। ऐसा कोई भी डिफेक्ट जिससे उसका जो आइडियल जो रेशियो था अगर वो बदल जाता है, अगर ये चेंज हो जाता है, तो हम इसको नॉन स्टैकोमेट्रिक मानते हैं, है ना। द डिफेक्ट दैट लीड्स टू चेंज द रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनाइन, जो उसका फार्मूला है ना वो बदल गया, तो इसको नॉन स्टैकोमेट्रिक बोलते हैं। अब इसमें बोलते हैं NiO में ये पाया गया है कि उसमें Ni का +2 भी आयन होता है, +3 आयन दोनों होता है। हमें उनके कंपोजिशन बताते हैं, अगर ओवरऑल निकल 0.98 है तो हमें इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए क्या करना होगा, हमें इस न्यूमेरिकल को लगाने के लिए लिखना होगा NiO मैंने लिख लिया ऐसे 1.00 और निकल का कितना था बेटा 0.98, निकल कितना था 0.98। तुम्हारे पास ऑप्शन है 0.98 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1.00। हमारे पास है एक, इसको दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करिए 98 हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? 0.98/1 लिखो या 98/100, किसी को डाउट इसमें? 0.98 था, इसका 1 था, है ना, पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 बढ़ा लिया, मतलब ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी। कोई डाउट नहीं आएगा, आप ऐसे भी लगा सकते हो। कहता 98 में से जो है ना Ni का +2 भी है बेटा, इसमें Ni का क्या है +3 भी है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन का पूरा पूरा है। अब हमें जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो रिडॉक्स स्टेट का लगाना है कि NaCl अगर होता तो प्लस माइनस का सम कितना होता, 0 हो जाएगा। गॉट इट। NaCl अगर होता तो इसको क्या मान लेना बेटा, x मान लेना, ये कितना हो जाएगा, टोटल 98 है, दिस विल बिकम 98 - x, इसका कितना -2, 1 इंटू 1 की जगह, सॉरी यहाँ हमने 100 माना था, है ना, हमने 100 लिया है, 100 100 इंटू -2 कितना होगा माइंड, और पूरे का जो सम है दिस इंटू 3, दिस इंटू 2, 2 से बैलेंस से मल्टीप्लाई कर देना। किसी को डाउट है इसमें? बैलेंसी इंटू इसका जो कोफिशिएंट है, Ni+2 को हमने x माना था, x इंटू दिस 2, इसको माना था 0.98, 98 - x इंटू 3 इंटू 100 इंटू 2, इस पूरे का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। किसी कोई डाउट हो तो पूछो इसमें बेटा, फिर से बताऊं मैं, माइंड फिर से बताऊं कि बन जाएगा? ये मैंने क्यों किया, बन जाएगा सर। क्यों किया, समझ में आ गई ना बात। जैसे CaCl2 नहीं होता, यहाँ पे अगर मान लो बेटा +2 यहाँ -1, तो हम क्या करते हैं 1 इंटू +2 ऐसा करते हैं ना, 1 इंटू +2 इंटू 2 इंटू -1, 11th में करते थे याद करो, तो ये 0 होता था ऐसे, +2 -2 का सम, मतलब क्योंकि पहले से तो कोई चार्ज यहाँ गिवन नहीं था, तो हम इसको क्या मानेंगे 0 मान लेंगे। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, Ni+2 था, Ni+3 था, ऑक्सीजन पे कितना था -2। अगर मैंने बोला था इन दोनों का मिला करके टोटल 0.98 गिवन था, व्हाट इट, इसका 1.00 गिवन था, इसको अगर तुम x मान के लेके चलते हो तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.98 - x, तो ये कितना होगा, ये तो पूरा पूरा 1.00 लिया जाएगा। अब दिस x इंटू दिस वैलेंसी, दिस इंटू दिस वैलेंसी एंड दिस इंटू दिस वैलेंसी, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर लो, तो 2 इंटू एक्स कितना होगा 2x, यहाँ 3, दोनों ऑप्शन है जो मैंने 100 लेके कर लिया, या ऐसे भी कर सकते 0.98 - x -2 इक्वल टू लड्डू, सॉल्व करो, इसका कितना आएगा 2x प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोलो कितना आएगा एनीवन, 3 8 जा 24 4 2 3 9 जा 27 और 2 29, यानी 2.94 ना, -3x -2 इक्वल टू लड्डू। अब बेटा x और x अलग से सॉल्व कर देना, इसको अलग से सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -x हो जाएगा,
और 2.94 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0.94 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो एनीवन कैन टेल व्हाट इज द वैल्यू? पायल बताओ क्या आएगा x की वैल्यू? .94 मोल। ये मैंने किसको माना था 0.94? Ni+2 किसके लिए माने थे? x के लिए, इसलिए ना Ni+2 के अगर हम बात करें तो इसका डाटा आ गया 0.94। तो Ni+3 कितना आएगा, माइंड बोलो? 0.98 टोटल था, ये जो टोटल है माइनस जो इसका निकाल दिया 0.94, कितना आएगा 0.04। ये न्यूमेरिकल आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा, ध्यान देना, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेना। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल में या तो डेंसिटी का न्यूमेरिकल आता है, या तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक सॉलिड का न्यूमेरिकल आता है, या तो रेडियस एज लेंथ का रिलेशन आता है। बन गया? अंकुरित बता सकते हो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इसका परसेंट कितना आएगा, इसका परसेंट कितना आएगा? फिर इनटू 100 करके निकालो कितना आएगा। निकल का कितना आ गया? माइंड तुम बताओ कैसे निकलेगा परसेंटेज? सर 4%। किसका आ गया 4%? Ni+3। हाँ जी सर। पायल तुम बताओ सही है आंसर इसका? मंजू बताओ। बोली हाँ सर सही है। अंकुरित लिख दी तो पक्का सही होगा ना जी? गलत हो गया बेटा, अंकुरित ध्यान दो, कैसे गलत होगा सोचो थोड़ा। आपने Ni+3 का डाटा निकाला है 0.04 निकाला ना बेटा? ये जो आपने निकाला है ये आउट ऑफ कहाँ पे दिया है? आउट ऑफ 1 थोड़ी दिया है, दिस इज आउट ऑफ 0.98 गिवन है। फिर से देखो ध्यान से पीछे, टोटल कितना है यहाँ हाँ पे, सर मिस्टेक पता लग गई। है ना? ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, हम लोग करके भी आते हैं एग्जाम में, ये वाला बहुत ही मतलब कॉमन मिस्टेक है जो इवन टीचर से भी कभी कभी हो जाता है। तो 0.04 हम लोग ऊपर रखेंगे, ये रखेंगे नीचे 0.98 इंटू 100 अब करेंगे। परसेंटेज का तरीका यही है। ऐसा करें Ni+2, माइंड बताओ कितना आएगा Ni+2 का? 0.94। लोग बोलता ही नहीं, जब काम का टाइम आता है ना शांति मार लेता है हमारे मतलब, सब लोग बोल देते हैं तो जो आएगा हमारा भी हो जाएगा वही, है ना? लगता है बड़ा स्मार्ट पॉलिटिशियन नहीं होता कि स्टेटमेंट दे दिए अगर गलत हो गया तो क्या होगा। अरे बेटा अभी तो सीख रहे हो ना, इसको कौन सा महान काम है। ये 4% आएगा, ये नीचे कितना आ गया 94 नहीं आएगा। पहले अंकुरित क्या आंसर आ रहा था याद? पहले इसका आंसर आता 94% है ना, और इसका तुम्हारा आ रहा था 4%। 94 और 4 का सम क्या तुम्हें लग रहा है 98 होगा ना? 100 थोड़ी हो जाएगा, परसेंटेज का सम 100 होना चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। ये मेरा सही है कि नहीं देख लेना, एक बार सॉल्व करो। लग रहा है कुछ कम होगा क्या? नहीं, चेक करो एक बार। डिवाइड करो, फाइल डिवाइड करो बेटा। फाइल कितना आएगा डिवाइड करने पे? .94 डिवाइडेड बाई 0.98। हाँ 0.9894, नहीं 0.96 ही आएगा, 959 ना, सही है। बस इसके बाद खाली सारे फार्मूले का एक रिकैप खाली ऐसे लिख लो। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा? Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। एक तो ये क्वेश्चन आता है, गॉट इट। एक क्वेश्चन और आता है, मान लो तुम्हारे पास NaCl में दे दूँ, अंकुरित ध्यान से देखना, NaCl का मैंने दे दिया तुम्हें 5.85 ग्राम। कितना दे दिया बेटा? 5.85। अब मैं तुमसे बोल दूं कि ये FCC बनाता है, क्या बनाता है बेटा? FCC। तो हमें आपको बताना है कि इसकी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इसमें कितनी बनेंगी।
कैन यू टेल दिस आंसर? मैं बताऊं कैसे करना पड़ेगा? NaCl का मोलर मास तुम्हें दे देगा ये 58.5, कितना दे देगा बेटा? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट? हमें क्या बोलना है कि अगर FCC होने का मतलब है कि उसका Z कितना होता है? 4। Z 4 होने का मतलब ये है कि इसके पास 4 NaCl जब रहता है तो हम A1 FCC बनाता है। क्या बनाता है बेटा? 1 FCC। हमें FCC यूनिट सेल की काउंटिंग बतानी है। अगर 4 Na प्लस और 4 Cl माइनस जब तक नहीं रहेगा यू कैन नॉट गेट 1 FCC। कोई डाउट हो तो इसमें बताऊं कैसे आता है? शुड आई टेल दिस कि 4 NaCl कैसे आ गया? बना लोगे? ये तो मैंने बोला Z से भी निकाल देना, जैसे BCC में 2 होता है, Z में 4 होता है। गॉट इट? तो आपको इसमें से अगर कोई डाउट हो तो क्यों आता है, कैसे आता है, मैं बता दूंगा कैसे आता है। तो NaCl का स्ट्रक्चर बेसिकली तुम्हारे NCERT में अलग से नहीं देता। इसमें क्या रहता है, Cl माइनस को बोलता है कि इट इज़ गोइंग टू मेक FCC। ये क्या बनाता है? FCC बनाता है। FCC का मतलब जो तुम्हारा क्रिस्टल ऐसे बन रहा है, गॉट इट? ये सारे कॉर्नर पे कौन आएगा? Cl माइनस आता है। कौन आएगा? Cl माइनस, ऑल कॉर्नर। एज वेल एज कहाँ जाएगा बेटा? FCC का और क्या मतलब होता है? फेस सेंटर। कहाँ रहता है? फेस सेंटर। तो फेस के सेंटर में भी Cl माइनस हर जगह है, ऊपर नीचे साइड साइड फ्रंट बैक। गॉट इट? तो अभी तक अगर मैं तुमसे पूछूं Cl माइनस कितना आ चुका है, कोई बता सकता है? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 पार्ट ऑफ 1 स्फीयर। कॉर्नर कितने? 8। तो 8 हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस फेसेस कितने होते हैं? 6 इंटू 1/2। तो टोटल कितना आ गया बेटा? बता सकता है कोई? 4 आया कि नहीं आया? फिर ये इसके स्ट्रक्चर में अगर आप कॉम्पिटिटिव थोड़ा पढ़ते हो तो उसमें बोलता है Na प्लस इज गोइंग इन एज सेंटर। एज सेंटर, ये खाली हिंट दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। वैसे तुम्हारा इस हिंट का काम नहीं, डायरेक्टली बन जाता है। Na प्लस हमारा जो रहता है दैट इज ऑलवेज ऑक्यूपाइंग दिस पोजीशन, एज सेंटर। और एज पे अगर कोई चीज है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कौन बताएगा? अंकुरित, कैन यू टेल एज सेंटर कितना होता है? तो आपको क्या बोलना है, एज पे हम कितनी वॉल बना सकते हैं? वी कैन मेक 4 वॉल। एक ऐसे ऊपर की तरफ, एक ऐसे छत वाली, ये ऊपर एक, नीचे वाली 2, ये तीसरी, ये चौथी। यू कैन मेक 4 फेसेस। एज सेंटर में जो स्पीयर होता है ना, वो दैट इज ऑलवेज ऑक्यूपाई 1/4। इसका कंट्रीब्यूशन हमें याद होता है। एज सेंटर क्या होता है? 1/4 पार्ट ऑफ वन स्पीयर। इसको कहीं नोट कर लो अगर तुम्हें अगर डाउट है। प्रदीप से ABC पढ़ोगे तो वहाँ मिल जाएगा NaCl का स्ट्रक्चर। एज सेंटर मेरा हो जाएगा, एज सेंटर कितना होता है कमरे में? देखो कॉर्नर कितना है? 4 4 ऊपर 4 नीचे, सबको जोड़ दो। तो 4 पिलर हमें नीचे चाहिए, बेस बनाने के लिए 4 चाहिए, 4 ऐसे स्टैंडिंग पिलर चाहिए, 4 ऊपर जोड़ने के लिए चाहिए। तो टोटल कितना हो गया? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये पूरे पिलर काउंट करो तो टोटल 12 आएगा। सारे पिलर के सेंटर में सोडियम बैठा रहता है। 4 इंटू 12 इंटू 1/4 कितना होगा? 3 हो जाएगा। प्लस एक Na प्लस ना एकदम फेस के सेंटर में रहता है, जहाँ पे पूरे सारे फेसेस का सेंटर बनता है ना, मतलब जो बॉडी सेंटर कह सकते हैं। यहाँ पे कैसे आता है? क्योंकि ऊपर से मान लो Cl माइनस यहाँ बैठा हुआ है, नीचे भी Cl माइनस है, इधर भी Cl माइनस है, इधर भी Cl माइनस है। इनको आपस में जोड़ो, एक Na प्लस एकदम यहाँ बैठा रहता है, वो पूरा पूरा ऑक्टाहेड्रल वाइड में ऑक्यूपाई रहता है। इसको हम 1 काउंट करते हैं, तो 1 इन OB। तो टोटल कितना हो गया? 4। बात समझ में आ रही है? ये डायरेक्ट याद कर लेना, मुझे ये काम करना नहीं था। मुझे Z मालूम है कि 4 होता है। 4 का मतलब 4 NaCl के मॉलिक्यूल्स हो गए तो एक FCC बनेगा। मुझे नहीं लग रहा इसमें किसी को डाउट होना चाहिए। FCC में Z की वैल्यू 4 होती है, बस इतने से काम बनेगा। ये मैंने ऐसे बताया कि अगर आपको ये पूछना हो गया कि मेरे सर आपने कैसे बताया 4 होगा, तो ये हम इसका आंसर बता दिए। न्यूमेरिकल छोटा सा था। न्यूमेरिकल में कहता है तुम्हारे पास NaCl 5.85 है। हमारा पहला काम होगा कि मोल कॉन्सेप्ट लगा दें। मोल कॉन्सेप्ट क्या करता है बोलो बेटा? नंबर ऑफ मोल। किसी मटेरियल का मोल अगर निकालना चाहते हो तो फार्मूला क्या होता है? माइंड बताओ। मास बाई मोलर मास।
अरे माइंड बोलो, मास बाई मोलर मास लिख सकते हैं कि नहीं? अंग्रेत लिखा जा सकता है ऐसे बेटा? Yes, sir. ये आ गया 1/10 आ गया कि नहीं? 1/10 मोल, 1/10 मोल का मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर कितने मोल? 23 की 22 हो जाएगा, 22 NaCl हो गया। यहाँ तक क्लियर? पहला काम होगा जो इसका वेट गिवन होगा ना NaCl कॉमन क्रिस्टल्स का, उसका मोल निकाल लेना। मोल निकाल लिया तो हमें NaCl के मॉलिक्यूल की काउंटिंग मिल जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कोई भी। अंकुरित यहाँ तक डन? Yes, sir. अब हमसे बोल रहा है कि FCC यूनिट्स बताओ कितनी आएगी, तो मैं बोलूँगा सिंस FCC में हमारा जो Z होता है कितना बेटा? 4 होता है, यानी 4 NaCl के अगर मॉलिक्यूल हैं तो आपके पास एक FCC बन के तैयार होगा। व्हाट इट? 4 से एक बनता है। मैं बोलूँगा 4 से 4 NaCl होने पे 1 FCC यूनिट चल इसकी बन के तैयार होगी। तो एक अगर NaCl होता तो तुम्हारे पास कितना बनेगा? 1/4। व्हाट इट? तुम्हारे पास है कितना बेटा? 6.022 इंटू 10 की पावर 22, तो कितना बन जाएगा? 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 22, डिवाइड कर दो तो वो कितना होगा? 1.5 ना अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 22। किसी को डाउट हो तो पूछो इसमें, जो कहीं पे भी कोई डाउट हो तो। ये थोड़ा हट के न्यूमेरिकल था, है ना? नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछ लिया। गॉट इट? ऐसा भी न्यूमेरिकल मतलब पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी ये ऐसा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में गिवन है। दिस नॉट दैट कि डिफरेंट क्वेश्चन, यू नो। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। गॉट इट? हैव अ नाइस डे हेड। तुम लोगों को जो डाउट हो बेसिकली 12 से 1 में रेगुलर कनेक्ट हो, जो भी डाउट हो इंडिविजुअली उसको कर लो। जिस चैप्टर में लग रहा है कि सर एकदम हमें न्यूमेरिकल याद हो जाना चाहिए अच्छे से, उसको कर लो। डी ब्लॉक है, ब्लॉक है। आप नेक्स्ट क्लास में बोलोगे तो तुम लोगों को ना कन्वर्जन चार्ट सिखा देंगे। उनको ये तो आवाज़ आ रही है? कन्वर्जन चार्ट Sir, कहते अगर ऑर्गेनिक तैयार होगी तो कन्वर्जन चार्ट भी नेक्स्ट क्लास में सिखा देंगे, ठीक है? excuse me, sir. आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, sir. हाँ, मैं पूछ रहा था अगर कन्वर्जन मान लो तैयार है, वो ऑर्गेनिक अगर तैयार होगी तो उसका फिर कन्वर्जन चार्ट भी सिखा देंगे। सर, कल एल्डिहाइड वाले चैप्टर के नेमिंग रिएक्शंस करवा दो। कल मैं एल्डिहाइड वाले चैप्टर के सारा, हाँ, क्विक रिकैप करा देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।